आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, रमा एकादशी के दिन भूलकर भी कोई गलती मत करना। ठाकुर जी ने इस लीला कथा के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आप भक्तों तक पहुंचाई है। जो कोई भक्त भी कार्तिक मास की रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की सेवा करता है, उनकी पूजा आराधना करता है, रमा एकादशी का व्रत करता है, तो लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर उसके घर में सुख समृद्धि का वास करते हैं। इसी लीला कथा के माध्यम से यह भी जानकारी आपको मिलेगी, अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते तो आपको ठाकुर जी की आराधना अवश्य करनी है, माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करनी है। कार्तिक मास की रमा एकादशी का सभी लोग पूरे वर्ष इंतजार करते हैं, क्योंकि यह सब फलों को प्रदान करने वाली एकादशी होती है। साथ ही साथ रमा एकादशी पर किए गए सभी उपाय के द्वारा आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बहुत समय पहले की बात है, महेंद्र नाम का एक ठाकुर जी का भक्त था। वो लड्डू गोपाल की बचपन से ही सेवा करता था। दोस्तों, उसके माता पिता चाहते थे कि महेंद्र की शादी हो जाए, लेकिन महेंद्र जो था वो शादी करना नहीं चाहता था। वो अपना पूरा जीवन ठाकुर जी की सेवा में ही समर्पित करना चाहता था। उसे लड्डू गोपाल से बहुत अधिक प्रेम था। उसका मन था कि वो पूरा जीवन लड्डू गोपाल की सेवा करेगा, ठाकुर जी की सेवा करेगा और सेवा करने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति करेगा। लेकिन अपने माता पिता की एकलौती संतान होने के कारण महेंद्र पर उसके माता पिता ने दबाव बनाया कि शादी कर लो, हमारा वंश आगे चल जाएगा। तभी महेंद्र ने कहा कि अगर मुझे मेरे ठाकुर जी जैसी कोई सर्वगुण संपन्न स्त्री मिल जाएगी, मेरे मन को भा जाएगी और मुझे ठाकुर जी यह आदेश देंगे कि वह मेरे योग्य है, तो मैं ऐसी स्त्री से शादी अवश्य करूंगा। लेकिन जब तक मुझे मेरे बाल गोपाल जैसी सुंदर, सुशील और सभी गुणों से संपन्न स्त्री नहीं मिलेगी, मैं शादी नहीं करूंगा। अब महेंद्र के माता पिता ने लड़की खोजना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद उन्हें एक ऐसी लड़की मिली जो संतों की सेवा करती थी, ठाकुर जी की सेवा करती थी, ठाकुर जी में आस्था रखती थी, साथ ही साथ बड़ों का सम्मान भी करती थी। उस लड़की को देखकर महेंद्र के माता पिता ने महेंद्र को बताया और शादी करने के लिए कहा। महेंद्र ने जब उस लड़की को देखा तो उसे लगा कि वो ठाकुर जी की परम भक्त है, संतों को खाना खिलाती है, भगवान में श्रद्धा रखती है, सर्वगुण संपन्न है। तो उसने भी शादी का प्रस्ताव उस लड़की के सामने रखा। लेकिन लड़की ने शादी के बारे में सुनते ही महेंद्र और उसके माता पिता से कहा कि अगर रोजाना 100 संतों को तुम भोजन कराओगे तो मैं यह शादी कर लूँगी, क्योंकि मैं जब तक जीऊँगी, मैं मरते समय तक 100 संतों को भोजन कराने का नियम ले चुकी हूँ। अब जो मेरा वर होगा, मेरा पति होगा, उसे भी यह नियम निभाना होगा, मेरे साथ मिलकर 100 संतों की सेवा करनी होगी। महेंद्र उस लड़की के रूप को देखकर मोहित हो गया था। उसने इस नियम को निभाने के लिए उस लड़की से प्रतिज्ञा की और कहा कि मैं प्रण लेता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ रोज 100 संतों की सेवा करूँगा, उन्हें खाना खिलाऊंगा। अब कहते हैं कि महेंद्र की शादी हो गई। शादी के बाद महेंद्र ने रोजाना 100 संतों को भोजन कराना शुरू कर दिया। 4-5 साल तक तो बहुत अच्छे से चला। महेंद्र ने बड़े प्रेम के साथ 100 संतों को रोजाना भोजन खिलाया, उनका सम्मान किया, उन्हें अपने घर में आदर सहित बैठाया, भरपेट भोजन कराया। धीरे धीरे महेंद्र का सारा धन खर्च होने लगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अब उसे चिंता होने लगी कि यह 100 संतों को भोजन कराने का नियम किस प्रकार से पूरा होगा। ऊपर से उसे यह भी चिंता थी कि अगर उसने यह नियम तोड़ दिया तो उसकी जो पत्नी है उसे छोड़कर चली जाएगी। अब पूर्ण रूप से महेंद्र जो था अपनी पत्नी के मोह में पड़ चुका था। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाए, क्योंकि वह सर्वगुण संपन्न थी और ठाकुर जी की सेवा करती थी, संतों की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल के प्रति भी उसके मन में बहुत प्रेम भाव था। महेंद्र को भी अपनी पत्नी से बहुत अधिक मोह हो गया था। इस वजह से उसने फैसला किया कि अब वो कुछ भी हो जाए, संतों की सेवा का नियम नहीं छोड़ेगा, और यह सोचकर उसने चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करके जो भी धन वो लाता था उससे वो संतों की सेवा करने लगा।
मोह के साथ साथ अब महेंद्र ने चोरी करना भी प्रारंभ कर दिया था, लेकिन उसकी पत्नी को इस बात की कोई भी भनक नहीं थी। महेंद्र के माता पिता को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि महेंद्र जो है वो चोरी करके संतों को भोजन कराता है। दोस्तों, महेंद्र के अंदर एक कमी थी कि वो भूखा नहीं रह सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए वो दिन में भोजन अवश्य करता था। इसलिए वो एकादशी का व्रत भी नहीं करता था, लेकिन एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा बड़े प्रेम के साथ करता था। अब कार्तिक मास की रमा एकादशी आई। महेंद्र की पत्नी कार्तिक मास का स्नान कर रही थी। महेंद्र की पत्नी ने कहा कि देखिए, आज रमा एकादशी है, आज के दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाएगा और जो भोग ठाकुर जी को लगेगा वही भोग संतों को खिलाया जाएगा। इसलिए आज हमारे बाल गोपाल को, हमारे ठाकुर जी को आज फलों का और मिठाइयों का भोग लगाना है और वो ही फलार और मिठाइयाँ हमें संतों को खिलानी है। इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप जल्दी से व्यवस्था कीजिए। यह सुनकर महेंद्र जो है वो घबरा गया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी पत्नी को जो है इस बात का आश्वासन दिया कि वो जल्दी से ही सारा बंदोबस्त करके घर वापस आएगा। यह सोचकर वह घर से निकल गया और महेंद्र ने एक सेठ के यहाँ चोरी की। चोरी करने के बाद जो भी धन उसे प्राप्त हुआ, उससे वह संतों के लिए मिठाई लेकर और फलहार लेकर घर आ गया। सभी संतों को भोजन कराया, लेकिन संतों को भोजन कराने में सारा जो था धन खर्च हो गया। सारे फल खत्म हो गए, सारी मिठाइयाँ खत्म हो गई, घर में खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। अब जो महेंद्र की पत्नी थी और महेंद्र, वो दोनों भूखे रह गए। महेंद्र के पेट में भूख की अग्नि जल रही थी, लेकिन उस अग्नि को शांत करने के लिए घर में भोजन नहीं था। इस वजह से वह पूरा दिन बिना भोजन के रहा। कार्तिक मास की रमा एकादशी के दिन जो आकाश में दीप दान करता है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए, कहते हैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं कि अपने भक्तों पर अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं। तो दोस्तों, रमा एकादशी के दिन कोई भक्त कल रमा एकादशी मना रहा है तो कोई परसों रमा एकादशी मना रहा है। रमा एकादशी के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद अगर आप भी दीप दान करोगे, आकाश में भगवान विष्णु को समर्पित करोगे दीप, तो आपकी भी मन की सारी इच्छाएं पूरी होगी। कार्तिक मास की रमा एकादशी का सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं ताकि वो भगवान विष्णु के लिए आकाश में दीप दान कर सके। आप खुले आसमान के नीचे अपनी छत पर या कहीं अपने घर के बाहर किसी पार्क में जाकर आकाश में देखते हुए भगवान विष्णु के लिए 11, 31, 21, 5 जितनी भी आपकी श्रद्धा है इतने दिए जलाइए। तिल के तेल के दिए जलाइए या घी के दिए जलाइए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि हम यह दीपदान आपको समर्पित करते हैं। अब जो महेंद्र की पत्नी थी, उन्होंने भी शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए 105 दियों का दीपदान किया और उनसे प्रार्थना की कि हमारे सारे पाप नष्ट कर दीजिए, हम पर अपनी कृपा बरसाए रखना। पूरा दिन महेंद्र भी भूखा प्यासा था और पत्नी ठाकुर जी की सेवा करती थी, सच्चे मन से करती थी और अपने पति की गलतियों से वो अनजान थी। इसलिए उसने अपने पति के लिए भी प्रार्थना की कि मेरे पति से जो जाने अनजाने में गलतियां हुई है, जो भूल चूक हुई है, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, उन्हें माफ़ कर दीजिए और उन्हें भी शुद्ध बुद्धि प्रदान कीजिए। जब महेंद्र की पत्नी ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना की तो वो उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए, उनके दीपदान से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। अगले दिन जब महेंद्र कहते हैं कि दोबारा से चोरी करने के लिए चला तो उसे रास्ते में एक सेठ और सेठानी मिले। वो बहुत सारे सोने के गहने पहने हुए थे। अब महेंद्र के मन में लालच आया कि अगर इनके गहने लूट लिए जाए तो काफ़ी सालों तक जो है उसे चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन वो सेठ और सेठानी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी थे, जो अपनी भक्त यानी महेंद्र की पत्नी के जो आशीर्वाद उन्होंने दिया था उसे पूरा करने आए थे। उसके पति को शुद्ध बुद्धि देने आए थे, धन धान्य से परिपूर्ण करने आए थे।
अब महेंद्र ने सेठ और सेठानी को देखकर कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? अगर आप रास्ता भटक गए हो, आपको कहीं जाना है तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। कहते हैं भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ, हमें इस गांव के पार जाना है जिस गांव में महेंद्र रहता था, लेकिन हम रास्ता भटक गए हैं, हमें रास्ता दिखा दो। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की तरफ मुस्कुराकर देखा, महेंद्र में एकांत में ले जाकर उन्हें लूटने की जैसे ही कोशिश की, अपना हाथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के गहनों की ओर किया, तभी अचानक से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने विशाल स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर महेंद्र थर थर कांपने लगा और उनके चरणों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि मैंने अपनी भूल के कारण इतने बड़े अपराध कर दिए हैं कि मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन हे ठाकुर जी, मुझ जैसे पापी को दर्शन देकर आपने मेरी मति जो भ्रष्ट हो गई थी उसे ठीक कर दिया है। मैं आज के बाद ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने कल जाने अनजाने में रमा एकादशी का व्रत किया है, जिसके कारण तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारी पत्नी ने जो दीप दान किया है उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर तुम्हें धन धान्य से परिपूर्ण करने आई है, इसलिए हम सेठ और सेठानी के रूप में आए थे। अब तुम हमें अपने घर ले चलो, वहां जाकर हम तुम्हें तुम्हारी पत्नी के साथ ही आशीर्वाद देंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी महेंद्र के साथ उनके घर गए, वहां पर उन्हें आशीर्वाद दिया और धन धान्य से परिपूर्ण किया। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से, उनके दर्शन से महेंद्र की आंखों पर जो मोह की पट्टी बंधी थी वो भी हट गई। साथ ही साथ उसके मन में जो ये दुर्विचार आ रहे थे चोरी करना, वो भी सब दूर हो गए। सिर्फ और सिर्फ रमा एकादशी का एक व्रत करने से, भगवान की सेवा करने से, संतों की सेवा करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। चोरी जैसा अपराध नष्ट हो गया, वो मोह माया से दूर हो गया। अब उनके पास इतना धन था कि वह जब तक जीवित रहेंगे तब तक वह संतों की 100 की नहीं बल्कि 1000 संतों की सेवा रोज कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया, माता लक्ष्मी को धन्यवाद किया, विष्णु भगवान को प्रणाम किया और धन्यवाद किया। तो दोस्तों, जिस प्रकार से दीप दान करने से, रमा एकादशी का व्रत करने से महेंद्र के सारे पाप दूर हो गए, वो मोह माया से मुक्त हो गया, उसकी जो मति भ्रष्ट हो गई थी वो ठीक हो गई। साथ ही साथ उसकी पत्नी के माध्यम से जिसने दीप दान किया, भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को दीप दान समर्पित किया, उसे माता लक्ष्मी ने धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया ताकि कभी भी जीवन में उन्हें धन की कमी न हो। तो कहते हैं रमा एकादशी के दिन बहुत बड़ा अवसर होता है, सभी भक्तों को शाम के समय भगवान विष्णु के लिए दीपदान अवश्य करना चाहिए। जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जो है अपनी कृपा बरसाते हैं और वो मार्गदर्शन भी अवश्य करते हैं। जिस प्रकार से सेवा करने के साथ साथ महेंद्र के जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं भी आई, लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से जब वह अपने रास्ते से भटका तो भगवान ने उसका मार्गदर्शन भी किया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी भी मार्ग से भटकने नहीं देते। परीक्षाएं अवश्य आती है, लेकिन परीक्षाओं को हम पार भी आसानी से कर लेते हैं क्योंकि हमारे साथ ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी यह फल प्राप्त करना चाहते हो, मोह माया से दूर होना चाहते हो, अपने घर में सुख समृद्धि का वास करना चाहते हो, माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हो, तो रमा एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद पीले वस्त्र पहनाए, उन्हें केले का भोग अवश्य लगाए। कहते हैं कि अगर हम केले के फल का भोग रमा एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप को लगाते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं, तो ठाकुर जी भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती है। पीले वस्त्र स्वयं धारण करो, ठाकुर जी को भी पीले वस्त्र धारण कराओ और उन्हें पीले ही फल चढ़ाओ। साथ ही साथ शाम के समय ठाकुर जी के नाम से, लड्डू गोपाल के नाम से, भगवान विष्णु के नाम से दीपदान अवश्य करो। जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी
आर्थिक स्थिति है, जैसे कि आप 105 कर सकते हो वो कर दीजिए, 21 कर सकते हो 21 कर दीजिए, जितने भी आपको दिए दीपदान करने हैं आप कर सकते हो। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। भूल कर भी एकादशी के दिन, रमा एकादशी हो या कोई भी एकादशी हो, अन्न का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पत्तों का भोग अवश्य ही ठाकुर जी को लगाना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, नहीं छुई जा सकती, इसलिए पहले दिन आपको पत्ते तोड़कर रखने हैं। सुबह को स्नान करते समय अपने जल में आप तिल डाल लीजिए, काले तिल थोड़े डालकर अगर आप स्नान करोगे उससे भी बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी सी जानकारी के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी भक्तों तक यह वीडियो पहुँचे। हरे कृष्णा, राधे राधे।